हाय एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि लोन पेयर कैसे निकालें। कई बार केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि लोन पेयर कैसे निकलते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि लोन पेयर कैसे निकलेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम सीख लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास NH3। NH3 में हमें नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर की संख्या काउंट करनी है। गाइस, जिस भी परमाणु की हमें लोन पेयर निकालना है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो हम उस परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखते हैं तो हमारे पास आता है 1s2 2s2 2p3। इसके अंतिम कोष में अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करनी है। अंतिम कोष इसका बनेगा 2s 2p, तो इस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। गाइस, हम दिखा देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3 और 2 हमारे पास ये हैं, टोटल हमारे पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन ने बंध कितने इलेक्ट्रॉनों ने बनाया है या फिर बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। तो नाइट्रोजन के 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बंध बना रहे हैं। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। गाइस, आपको पता हो तो लोन पेयर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म को कहा जाता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों ने भाग नहीं लिया है और 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक पेयर बनता है जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो इन्होंने यहाँ पे बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, इसे हम कह सकते हैं लोन पेयर। और लोन पेयर की संख्या इस नाइट्रोजन पर परमाणु पर रहेगी 1। गाइज, लोन पेयर को ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अबंधी का मतलब है कि जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता हो उसे अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। गाइज, अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है H2O का। H2O में ये ऑक्सीजन परमाणु पर हमें ज्ञात करना है कि लोन पेयर की संख्या कितनी रहती है, ऑक्सीजन के परमाणु के पास कितने लोन पेयर उपस्थित होते हैं। सेम काम हम यहाँ पे इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ भी करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। अब इस परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। गाइस, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अंतिम कोष को ही संयोजकता कोष भी कहा जाता है और इस संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ऑक्सीजन परमाणु पर दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पे हमने दिखाया है ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब हम देख लेते हैं कि इस ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H2O लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन हाइड्रोजनों के बंध हम बनवा देते हैं। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए ऑक्सीजन के हमने 2 हाइड्रोजन के साथ में बंध बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है और 4 इलेक्ट्रॉनों से 2 पेयर बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर की संख्या 2 होगी। गाइस, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं लोन पेयर की संख्या। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH4। CH4 में कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखें तो बनता है हमारे पास 1s2 2s2 2p2। ये देखना गाइस, 1s2 2s2 2p2, ये इसका परमाणु क्रमांक के साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों को हम कार्बन पर दिखा देते हैं। एक बार ये हमने दिखा दिया इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड बना हुआ है CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। इन हाइड्रोजन का बंध हम कार्बन के साथ में दिखा देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे करके हम चारों हाइड्रोजनों को ऐड कर देते हैं। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि चारों हाइड्रोजन ऐड करने के बाद कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिन्होंने बंध बनाने में भाग ना लिया हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इसके पास में उपस्थित नहीं है।
गाइस इसी प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं किसी भी यौगिक में लोन पेयर की संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास ClF3। ClF3 एक यौगिक है जिसमें क्लोरीन परमाणु पर आपको बताना है कि लोन पेयर की संख्या कितनी है। ये हमारा 4 नंबर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 परमाणु क्रमांक है। गाइस यदि आपको ये नहीं पता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो है क्लोरीन परमाणु ये हैलोजन वर्ग का तत्व है और आपको पता है हैलोजन वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 मुख्य तत्व हैं जो हैलोजन वर्ग में आते हैं। गाइस यदि आपको इनमें से किसी एक का परमाणु क्रमांक पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर पे आता है। मोस्टली 10 तक तो सबको परमाणु क्रमांक याद रहते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। गाइस हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यदि इसमें परमाणु क्रमांक 9 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इसका 1s2 2s2 2p5। ये देखना ये इसका अंतिम कोष है 2s और 2p वाला। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी है, 7 है। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो यदि आप फ्लोरीन का निकाल पा रहे हो तो इस वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं सबके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ही होगी। आप बता सकते हैं कि एक वर्ग में जितने भी तत्व रहते हैं उन सब तत्वों के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। तो गाइज आपको पता चल गया क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यदि आपको ध्यान नहीं था तो भी आप काउंट कर सकते हैं उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम दिखा देते हैं इस क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉनों को। यदि हम 7 इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहे हैं। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम देख लेते हैं कि 7 में से कितने इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग लिया है। यहाँ पे देखना 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इस क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो फ्लोरीन के साथ बंध बना लिया। मान लो हमने कुछ ऐसे दिखाया है कि इन 3 इलेक्ट्रॉनों ने बंध बना लिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड बचे हैं, 2 ये ऊपर हमने लिखे हैं। ऐसे करके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है और 4 इलेक्ट्रॉनों से 2 पेयर बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्लोरीन परमाणु के पास लोन पेयर की संख्या 2 होगी। लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, क्लोरीन के पास 2 रहने वाली है। गाइस इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और करवा देती हूँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स के जिनका परमाणु क्रमांक आपको पता नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास XeF4। Xe यहाँ पे जिनोन है जो कि एक अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय समूह वाले वर्ग का एक तत्व है। गाइस आपको जिनोन का परमाणु क्रमांक नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसका लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको ये बताया है कि ये अक्रिय वर्ग का निष्क्रिय गैसें जिस वर्ग में होती हैं उस वर्ग का एक एलिमेंट है। उस वर्ग का जो एलिमेंट्स हैं बाकी एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होता है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, ये सारे इसी वर्ग के तत्व होते हैं। क्रिप्टोन, जिनोन, ये वाला होता है निष्क्रिय गैसों का वर्ग। इस वर्ग में ये आपको दिख रहा है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा 10 होता है। इस परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2 2s2 2p6। इसके अंतिम कोष में आप काउंट करेंगे, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए आप मान के चलेंगे कि जिनोन के अंतिम कोष में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। ये 8 इलेक्ट्रॉन हम जिनोन के अंतिम कोष में दिखा देते हैं। ये जिनोन है, ये इसके साथ ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जिनोन के साथ में ये जो 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, हम पहले इसके बंध दिखा देंगे कितने इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग लिया। देखना यौगिक में हमने XeF4 लिखा है, तो F4 लिखा है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में भाग लेंगे। गाइस हमने ये दिखाया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने बंध बना लिया, एक इसने बंध बना लिया, एक इसने बंध बना लिया और एक यहाँ। इस प्रकार से हमने जिनोन के साथ फ्लोरीन के 4 बंध दिखा दिए। ये 4 बंध बनने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है।
गाइस इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है XEF6। XEF6 XE वापस से यहाँ पे जेनोन है, और जेनोन के लिए यदि अभी अभी हमने देखे हैं, इसके अंतिम कोष में या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। वापस से हम दिखाएंगे यहाँ पर, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। इन इलेक्ट्रॉनों का अब हम फ्लोरीन के साथ बंध बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बार XEF6 है, मतलब 6 फ्लोरीन जेनोन के साथ में जुड़े हुए हैं। इन 6 के 6 फ्लोरीन का बंध हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिएगा आप, इस प्रकार से करके 6 फ्लोरीन जेनोन के साथ में जुड़ जाते हैं। गाइस एक्चुअल में संरचनाएं ये नहीं होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि कुछ इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। तो इस बार हम कह सकते हैं कि लोन पेयर की संख्या जिनोन के पास कितनी है, सिर्फ एक रहेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक पेयर बनता है। गाइस इस प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी एटम के लिए हम लोन पेयर की संख्या फिक्स नहीं कर सकते हैं। लोन पेयर की संख्या उसके कंपाउंड पर निर्भर करती है, जिसके साइड में कितने एटम जुड़े हुए हैं, साइड में उसने कितने बंध बनाए हैं, उन बंधों की संख्या पर निर्भर करता है कि उसके पास कितने लोन पेयर रहने वाले हैं। गाइस यदि आप एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारे पास, ये 6 वाला एग्जाम्पल था, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 7 वाला ASH3। AS यहाँ पे ऑर्सेनिक होता है, जो कि नाइट्रोजन वाले वर्ग का तत्व होता है। नाइट्रोजन वर्ग यदि आपको पता हो तो नाइट्रोजन वर्ग ये होता है, इसमें देखना ये आया है ऑर्सेनिक, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये है ऑर्सेनिक। तो आप देख लेंगे कि नाइट्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसी के अनुसार बता देंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं ऑर्सेनिक के पास। गाइस यहाँ से देखना, स्टार्ट ही हमने नाइट्रोजन से किया था। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई थी, हमारे पास 5 आई थी। तो यही 5 हम मानते हुए 5 इलेक्ट्रॉन ऑर्सेनिक के पास मानेंगे, उसे मानते हुए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक के पास हम 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। देखना इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन के बंध हम दिखा देंगे। इस प्रकार से हम करके तीनों हाइड्रोजन के बंध दिखा दिए। गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ASH3 में AS के पास लोन पेयर की संख्या कितनी रहने वाली है, 1 रहने वाली है। गाइस इस प्रकार से आप ऐसे यौगिकों के लिए भी लोन पेयर काउंट कर सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक आपको नहीं पता होता है। गाइस यदि आपको लोन पेयर निकालना आ गया हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।